लोगों को पता है कि कितना क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें से आपको कितना 50 प्रश्न का ही आपको जो है कि 50 प्रश्न का ही आंसर आपको किस में देना पड़ता है, ओएमआर शीट पर आपको देना होता है। ठीक है, तो चलिए डियर, इसी के साथ हम लोग स्टार्ट करते हैं, जो कि आपको दिख रहा होगा पहला क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन जो क्या कहता है इसमें कि संविधान में प्रारूप समिति के अध्यक्ष है ना कौन थे। देखिए, प्रारूप समिति के अध्यक्ष पूछा जाए या है ना संविधान का पिता कहा जाए तो हम लोगों का आंसर क्या होगा प्यारे बच्चों, याद रखिएगा डॉक्टर BR अम्बेडकर इसका सही आंसर होगा। अगर कहा जाए कि संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष या अस्थायी अध्यक्ष पूछा जाए या अध्यक्ष पूछा जाए तो आपका आंसर क्या होगा भाई, अस्थायी अध्यक्ष पूछा जाए चाहे अध्यक्ष पूछा जाए तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो जाएंगे। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया आप लोग का। तो याद रखिएगा इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा भाई, ऑप्शन आप लोग का डी इसका सही एकदम परफेक्ट आंसर होंगे। ठीक है, अब देखिए संविधान सभा की प्रथम बैठक कब बुलाया गया था। देखिए संविधान सभा का जो पहली बैठक हुआ था, याद रखिएगा, देखिए इस प्रश्न में आपको MVVI लगाना सभी बच्चों को। देखिए संविधान सभा के प्रथम जो बैठक हुआ था 9 दिसंबर 1946 को हुआ था, है ना, और संविधान को बनाने में कितना समय लगा था अगर पूछा जाए तो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगा था, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगा था, ये आपको याद रखना है। और संविधान कब लागू किया गया था, 26 जनवरी 1950 को, और बनकर के तैयार 26 नवंबर 1949 में जो है बनकर तैयार हो गया था। अब बताइए भाई संविधान के जो सभा में कुल कितने जो है सदस्य थे, ये बताइए संविधान में कुल कितने सदस्य थे, तो 389 सदस्य जो है कुल कितना 389, तो यानी अगर आप ऑप्शन सी लगाए हैं तो बच्चों बिल्कुल सही है। संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे, क्या पूछा गया भाई, देख पा रहे, ध्यान दीजिएगा संविधान सभा के अध्यक्ष के बारे में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए हम लोग बात करते हैं संविधान सभा के अध्यक्ष की, अगर बात करेंगे तो याद रखिएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगर पूछा जाए अस्थायी अध्यक्ष पूछा जाएंगे तो ये भी याद रखिएगा, अस्थायी अध्यक्ष पूछा जाए या आपका अध्यक्ष पूछा जाएगा तो आपका आंसर क्या हो जाएगा भाई, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, BR अम्बेडकर संविधान का पिता या प्रारूप समिति के अध्यक्ष। उसके बाद सरदार वल्लभ भाई पटेल कौन है प्यारे बच्चों, तो आपको पता है भारत का पहला जो है गृह मंत्री है ना, ये तो आपको मालूम होनी चाहिए। चलिए, किस राजनीतिक दल ने संविधान सभा के बैठक का बहिष्कार किया था, यानी संविधान सभा का जब है ना बैठक बुलाया गया था तो उस टाइम पे जो कौन इसका बहिष्कार किया था, तो ये बहिष्कार किया था कौन, मुस्लिम लीग के द्वारा। इसका स्थापना कब हुआ था, 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुआ था। हिंदू महासभा का स्थापना 1915 में हुआ था। ये भी चीजें आपको बच्चों याद रखना, ये सारी चीजें, क्योंकि यहां से पेपर में आपका सवाल जो है 100% बनने वाला है। देखिए संविधान से सबसे ज्यादा सवाल आपको देखने को मिलेंगे, इसीलिए थोड़ा सा सतर्क हो जाइए, है ना। देखिए सवाल क्या है आपका, प्रारंभ में भारतीय संविधान, याद रखिएगा प्रारंभ में जो है भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद थे भाई, तो पहले कितने अनुच्छेद थे भारतीय संविधान में, तो 395 जो है अनुच्छेद थे, है ना, ये आपको याद रखना है। ऑप्शन आप लोग का ए बच्चों बिल्कुल सही हो जाएंगे। चलिए, वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितने भाग हैं। देखिए भाई ये काफी MVVI प्रश्न एकदम भाग पूछा गया है, तो मुझे लगता है कि 100% आपको पता होना चाहिए कितना टोटल भाग है, 25 भाग है। कितना भाग है भाई, कितने बच्चे लगा रहे हैं, 25 आपका जो है ना, बिल्कुल आपने अगर आंसर लगाए तो भाई आप लोग का आंसर बिल्कुल परफेक्ट है ना। कितने हो जाएंगे, 25 भाग है, ये आपने बिल्कुल सही लगाए हैं। भारतीय संविधान के में प्रस्तावना में समाजवादी शब्द जो है ना संशोधन किसने जोड़ा था, देखिएगा आप सवाल क्या पूछा गया है, ध्यान दीजिएगा। भारतीय संविधान के प्रस्तावना में जो है समाजवादी जो शब्द जो है किस संविधान संशोधन में जोड़ा गया था, तो हम लोग जानते हैं कि जो 42वां संविधान संशोधन हुआ था उसी में जोड़ा गया था। और ये कब हुआ था 42वां संविधान संशोधन, 1976 में 42वां संविधान संशोधन हुआ था, उसी में जो है समाजवादी है ना शब्द को जोड़ा गया है, ये आप लोग नोट कर लीजिएगा। देखिए भारतीय संविधान के प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय का वर्णन है, तो भारतीय संविधान के प्रस्ताव में जो है कितने प्रकार के न्याय का वर्णन है, अगर पूछा जाएगा कितने प्रकार का, तो याद रखिएगा 4 प्रकार का न्याय का वर्णन होगा। कितने प्रकार का भाई, 4 प्रकार नहीं होगा, ज्यादा बताएं आप लोग, 4 प्रकार नहीं 3 प्रकार का, सॉरी 3 प्रकार का। अगर आपने 3 प्रकार लगा दिए हैं प्यारे बच्चों तो बिल्कुल करेक्ट है, यानी आप लोग सभी बच्चे सही लगा रहे हैं। किसने कहा भारतीय संविधान वकीलों का स्वर्ग है, देख पा रहे हैं क्या कहा है, किसने कहा भारतीय संविधान वकीलों का स्वर्ग है प्यारे बच्चों, तो प्रोफेसर आइवर जैनिंग का ये कहा था कि जो है भारतीय है ना क्या वकीलों का स्वर्ग है। इसका आंसर आप लोग का बिल्कुल ए हो जाएगा। अब देखिए जल्दी से फास्ट इसका आंसर लगाइएगा, क्या हो जाएंगे भाई, देखिए ये MVVI है, ये प्रश्न आप लोग को सभी बच्चों को पता होना चाहिए, जल्दी बताइए। स्वतंत्र भारत के प्रथम जो है ना गवर्नर जनरल कौन था, प्रथम गवर्नर जनरल पूछा जाएगा तो ये बताइएगा। अगर है ना वायसराय पूछा जाता तो आपका क्या होता भाई, लॉर्ड मॉडल। ये आपका आंसर जो है बिल्कुल परफेक्ट होगा, भारतीय, ये भी आपको पता होना चाहिए। देखिए आपसे क्या पूछा जाता है, भारतीय है ना, भारतीय भी रह चुके हैं, ये तो आपको पता है भाई, है ना।
और ये ऐसे तो लॉर्ड माउंटबेटन होता, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे। भारतीय संविधान के प्रस्तावना के अनुसार भारतीय सर्वोच्च, याद रखिएगा सवाल क्या पूछा जा रहा है, ध्यान दीजिएगा। सवाल क्या है भाई, भारतीय संविधान के प्रस्तावना के अनुसार भारत की सर्वोच्च सत्ता किसने निहित है? भाई किस पर जो है ये निहित है, याद रखिएगा। भारतीय संविधान के प्रस्तावना के अनुसार भारत की सर्वोच्चता है ना, सर्वोच्च सत्ता किसके पास है? तो याद रखिएगा वो जनता के पास होता है। ये चीजें नोट कर लीजिएगा प्यारे बच्चों, आप लोगों को एकदम नोट कर लेना, क्या हो जाएंगे, जनता। इसका आंसर बिल्कुल परफेक्ट है। अब सवाल है कि संविधान सभा की प्रथम बैठक कहां बुलाया गया था? तो मैंने कहा था ना कि 1986 में जो बुलाया गया था, 1946 में बुलाया गया था। और इसका अध्यक्ष है ना, क्या पूछा जा रहा है, भारतीय संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन का अध्यक्ष कौन था? देखिए ये आपको बता रहा है, भारतीय संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन का जो अध्यक्ष था डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा था, याद रखिएगा। ये आप लोग को याद रखना है। और इसका जो उद्देश्य प्रस्ताव रखा था वो कौन? पंडित जवाहरलाल नेहरू। अब देखिए किस मौलिक अधिकार को भारतीय संविधान का हृदय, देखिए भाई ये देखिए ये जवाब बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है, एकदम नोट कर लीजिएगा। यानी कि मौलिक अधिकार को भारतीय संविधान का हृदय एवं आत्मा कहा जाता है, दिल और आत्मा कहा जाता है। वो कौन सा? तो याद रखिएगा वो आपका होगा संवैधानिक उपचारों का अधिकार। यानी ऑप्शन आप लोग क्या लगाए हैं? डी। जितने सारे बच्चे लगाए हैं बिल्कुल बच्चों आप सभी का आंसर सही है, ठीक है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे, तेजी से आंसर लगाइएगा। वर्तमान में भारतीय संविधान के में कुल कितने मौलिक कर्तव्य हैं? देखिए मौलिक कर्तव्य कितने हैं? तो हम लोग जानते हैं मौलिक कर्तव्य की अगर बात करेंगे तो 11 है। अगर वही पूछा जाता मौलिक अधिकार कितना है, मौलिक अधिकार है ना बच्चों, अगर पूछा जाएगा मौलिक अधिकार कितना है, तो मौलिक अधिकार हम सब जानते हैं कि मौलिक अधिकार जो है ना क्या 6 है। पहले कितना था भाई? 7 था, जो कि संपत्ति का अधिकार को हटा दिया गया है, ठीक है। अब देखिए संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा अस्पृश्यता है ना, अस्पृश्यता मतलब छुआछूत है ना, छुआछूत ये वाला जो आपका उन्मूलन जो आपका कौन सा संविधान में आता है, वो आपका आर्टिकल कौन सा आर्टिकल में आता है? 17 आर्टिकल यानी अनुच्छेद 17 में आता है। इसका आंसर आपने बिल्कुल सही दिया। अनुच्छेद 19 कितने प्रकार के स्वतंत्रता प्रदान करता है? देखिए हम लोग को जो है ये आर्टिकल जो 19 जो है कौन सा कितने प्रकार का स्वतंत्र प्रदान करता है? 3, 5 है ना, 6 या 7 प्रकार का। ये चीजें आप लोगों को बतानी है, ठीक है। फास्ट लगाइएगा, बहुत ही लाजवाब। बिल्कुल बच्चों आप सभी बच्चे बिल्कुल परफेक्ट लगा रहे हैं। 6 प्रकार का अगर आपने 6 लगा दिए हैं तो बिल्कुल बच्चों आप सभी का आंसर 6 राइट आंसर हो जाएंगे। किस अधिकार को भारतीय संविधान के मौलिक अधिकारों की सूची में से निकाल दिया गया है? पता आप लोग को, हम लोग जानते हैं कि कौन सा अधिकार को, देखिए 44वां संविधान संशोधन से, 44वां संविधान संशोधन से जो है वो किसको हटाया गया था? संपत्ति का अधिकार को हटा दिया गया है। ये आप लोग को नोट कर लेना। और 44वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1978 को हुआ था। यह 1978 में जो है 44वां संविधान संशोधन में जो है संपत्ति का अधिकार को हटा दिया गया है। याद रहेगा ना आपको, संपत्ति का अधिकार। अभी कितना भाई मौलिक अधिकार कितना है? 6 मौलिक अधिकार है, जिसमें से पहले 7 था और इसको हटा दिया गया है। कानून के समक्ष समानता का अधिकार किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो देखिए सबको समानता का जो है अधिकार जो है कौन सा आर्टिकल में आता है प्यारे बच्चों, ये बताइएगा आर्टिकल कौन सा आएगा आपका? आर्टिकल पूछा जा रहा है तो अगर पूछा जाएगा तो 14 आर्टिकल में जो है समानता का है, सबको जो है ना समान अवसर सब चीज में, ठीक है। तो देखेंगे भाई क्वेश्चन अब नेक्स्ट देखिएगा। देखिए संपत्ति का अधिकार निम्न में से किस वर्ग में आता है? देखिए संपत्ति का अधिकार आपसे पूछा गया है, संपत्ति का अधिकार आपका किस वर्ग में आता है ये बताइएगा। संपत्ति का अधिकार आपसे पूछा गया है, ठीक है। संपत्ति का अधिकार आपका आता है विधेयक है ना, विधेयक अधिकार में आता है, जो कि मैंने बताया था ना संपत्ति का अधिकार कौन सा संविधान संशोधन से हटाया है? तो 44वां संविधान संशोधन से हटा दिया गया है, जो कि कब हुआ था? 1978 में जो है 44वां संविधान संशोधन हुआ था। ये चीजें आप लोग नोट कर लेंगे। अब देखिए राज्य के नीति निर्देशक, ध्यान दीजिएगा, राज्य के नीति निर्देशक तत्व संविधान के किस भाग में आता है? वो भाग आपका 4 में आता है। ये चीजें बढ़िया तरीके से बच्चों नोट कर लीजिएगा, बहुत ही लाजवाब, बहुत ही जबरदस्त। अब देखेंगे मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए कौन रीट जारी करता है? तो देखिएगा जो मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए जो रीट जारी करते हैं ना, तो वो कौन करते हैं? सर्वोच्च न्यायालय रीट जारी करते हैं बच्चों। कौन हो जाएगा आपका? सर्वोच्च न्यायालय। कितने बच्चे आप लोग लगाए हैं? सर्वोच्च न्यायालय। बिल्कुल आप सभी का आंसर परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। आगे देखिए भाई क्वेश्चन क्या है, मौलिक अधिकारों में संशोधन कौन करा सकता है? देखिए भाई मौलिक अधिकारों में जो है संशोधन कौन कर सकता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये जो कर सकते हैं तो संसद कर सकता है, ये आप लोग नोट कर लीजिएगा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए आगे देखिएगा, किस संवैधानिक संशोधन को लघु संविधान कहा जाता है? जो कि मैंने कहा था ना, अगर आपको सबसे भारत का संविधान का सबसे लघु संविधान, सबसे बड़ा संविधान अगर है तो आपका कौन सा भाई? तो याद रखिएगा 42वां संविधान। ये कब हुआ था? 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ था। ये आप लोग को याद रखना है। ऑप्शन आपका सी राइट आंसर हो जाएंगे। संविधान का कौन सा अनुच्छेद संशोधन की प्रक्रिया का वर्णन करता है? तो देखिए संविधान है ना, देखिए कौन सा अनुच्छेद, कौन सा आर्टिकल जो आपको अनुच्छेद बताना है आपको, जो है किसका संविधान का जो है किसका संशोधन कर सकता है, कौन
सा आर्टिकल के तहत, तो 368 आर्टिकल के तहत जो है संविधान को क्या कर सकते हैं, संशोधन कर सकते हैं। ये चीजें नोट कर लीजिएगा। अब देखिए भाई अनुच्छेद 324 किस संस्था का गठन और कार्यों का वर्णन करता है, तो वो चुनाव आयोग का करता है। चुनाव आयोग कब हुआ था इसका स्थापना भाई, तो 1950 में चुनाव आयोग का स्थापना हुआ था। प्रथम जो इसका अध्यक्ष थे कौन था, सुकुमार सेन, ये आपको याद रखना है। अब देखेंगे मूल संविधान के अनुसार चुनाव आयोग में कितने सदस्य होते हैं, यानी मूल संविधान के अनुसार जो है चुनाव आयोग में कितने सदस्य हैं, तो याद रखिएगा वो आपका एक सदस्य, और अभी वर्तमान में कितने सदस्य भाई, तो 3, याद रखिएगा। अब देखेंगे राज्य के प्रमुख कौन होते हैं भाई, याद रखिएगा ये काफी MVVI प्रश्न है जो कि आप लोगों को एकदम बिल्कुल नोट कर लेना है। अगर पूछा जाए राज्य के जो प्रमुख होते हैं ना, कौन होते हैं, राज्यपाल होते हैं, है ना, राज्यपाल होते हैं बच्चों, ये आप लोग नोट कर लीजिएगा, राज्यपाल होते हैं, है ना। तो ये आपका इनमें से कोई नहीं होगा क्योंकि राज्यपाल आपका दिया हुआ नहीं है, इसलिए इसका आंसर आपका ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएंगे। अब सवाल है कि किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यों में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है, तो याद रखिएगा सवाल क्या है, अगर है ना राज्यों के अंतर्गत अगर राष्ट्रपति शासन बोलेंगे तो आपका आंसर क्या होगा, अनुच्छेद आपका कौन सा हो जाएगा, 356 हो जाएगा। और अगर वही पूछा जाए 360 के तहत क्या होगा, वित्तीय आपातकाल, कौन सा आपातकाल आएगा भाई, वित्तीय आपातकाल हो जाएगा। और 352 के तहत राष्ट्रीय है ना, राष्ट्रीय है ना शासन लागू किया जाता है, ये आपको याद रखना है। तो ये सभी चीजों के बारे में अच्छे से आपको याद रखना है। तो इसका आंसर आपका अगर राज्य के अंतर्गत लागू किया जाएगा तो आर्टिकल 356 हो जाएगा। बच्चों बिल्कुल सारी चीजें बढ़िया तरीके से नोट कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं होगा। अब हम लोग देखेंगे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 61 जो 61 के अंतर्गत किस पर जो है महाभियोग चला सकते हैं, तो महाभियोग हम लोग राष्ट्रपति पर, यानी आर्टिकल 61 के तहत जो आपका किस पर भाई, तो वो राष्ट्रपति पर जो है महाभियोग चला सकते हैं। अब देखेंगे मंत्री परिषद जो सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं, मंत्री परिषद के बारे में प्यारे बच्चों आपको पूछा गया है, तो वो जो होता है किस पर होता है भाई, तो वो प्रधानमंत्री पर या लोकसभा पर, प्रधानमंत्री या लोकसभा, आप लोग फटाफट लगाएंगे, है ना। मुझे उम्मीद है इसका आंसर आप लोग सभी बच्चे अच्छे से देंगे, ठीक है बच्चों। चलिए भाई बहुत बढ़िया, ठीक है। तो इसका आंसर आप लोग का भाई क्या हो जाएंगे, लोकसभा। इसका आंसर आप लोग अगर लोकसभा लगा दिए हैं तो बच्चों बिल्कुल सही है, ठीक है। चलिए प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह किस सदन के सदस्य थे भाई, तो प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की बात करेंगे जो कि सदस्य किसके थे, तो याद रखिएगा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो वो जो किसके सदस्य थे, राज्यसभा के सदस्य थे। इसका आंसर आपका राज्यसभा बिल्कुल सही होगा। अब देखिए कौन राज्य में केंद्र का प्रतिनिधित्व करता है, याद रखिएगा राज्य में जो है केंद्र का जो प्रतिनिधित्व करता है प्यारे बच्चों कौन करते हैं, राज्यपाल करते हैं, है ना। राज्य में जो है प्रमुख जो होता है भाई कौन होता है, वो राज्यपाल ही होता है, ये आप लोग नोट कर लीजिएगा। भारत की पहली महिला राष्ट्रपति, याद रखिएगा पहली महिला राष्ट्रपति अगर पूछा जाए तो प्रतिभा पाटिल हो जाएंगे, ठीक है। और याद रखिएगा अगर प्रथम अगर है ना प्रधानमंत्री तो कौन हो जाएगा, इंदिरा गांधी। और अगर पूछा जाए आपसे क्या पूछा जाएंगे, है ना, प्रथम मुख्यमंत्री कौन था, जल्दी बताइएगा, है ना। भारत का प्रथम मुख्यमंत्री अगर पूछा जाएगा क्या हो जाएगा, जल्दी बताएंगे। किस राज्य के विधानमंडल ने विधान परिषद नहीं है, देखिए विधान परिषद है ना, विधान परिषद, विधानसभा और विधान परिषद किस किस में है, तो याद रखिए 6 जो आपका यानी 6 जैसे राज्य है, बिहार हो जाएगा, उत्तर प्रदेश हो जाएगा, महाराष्ट्र हो जाएगा, लेकिन ये आपका तमिलनाडु में नहीं है, इसलिए इसका प्यारे बच्चों आपका आंसर सी राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। किस राज्य के विधानसभा में अधिकतम कितने है ना सीटें हो सकता है, तो देखिए किसी राज्य के विधानसभा में अधिकतम जो सीटें होगा उसमें तो 500 से अधिक सीटें होगा, कितना बच्चों 500, ठीक है, याद रहेगा ना आप लोग को, बहुत जबरदस्त 500 प्लस, यानी आप लोग को ये नोट कर लेना है, ठीक है। अब याद रखिएगा संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है, याद रखिएगा संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों, फास्ट लगाइएगा। संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है, तो वो कौन कराता है भाई, तो याद रखिएगा ये प्रधानमंत्री ने, लोकसभा के अध्यक्ष न होगा, लोकसभा के अध्यक्ष तो आपका इसका कराता संविधान के अंदर, ये जो होगा आपका प्रधानमंत्री होगा, ठीक है। हाँ कितने बच्चे लगा रहे हैं भाई, नहीं राष्ट्रपति होगा, इसका प्रधानमंत्री नहीं होगा, राष्ट्रपति हो जाएंगे, ठीक है। चीजें नोट कर लीजिएगा, बहुत जबरदस्त है ना भाई, बहुत बढ़िया, ठीक है। आगे देखेंगे क्वेश्चन, देखेंगे क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है कि देखिए इनमें से किस सदन में प्रधानमंत्री के विरुद्ध जो है अविश्वास प्रस्ताव ला सकता है, तो देखिए अविश्वास जो प्रस्ताव ला सकता है भाई, तो वो कौन ला सकता है बताइएगा। देखिए है ना किस किस सदन में, यानी कि याद रखिएगा प्रधानमंत्री के विरुद्ध जो है अविश्वास प्रस्ताव लाया जा सकता है, तो वो लोकसभा में ला सकता है। किसके अंतर्गत भाई, तो लोकसभा के अंतर्गत, ये आप लोग नोट कर लीजिएगा, लोकसभा प्यारे बच्चों सही आंसर है आप लोग का, ठीक है। चलिए अब देखेंगे 18वीं लोकसभा में कांग्रेस पार्टी को कितनी सीटें प्राप्त हुई थी। हम सब जानते हैं जब 18वीं लोकसभा में, यानी कि कब हुआ था 18वीं लोकसभा, 2024 में, कब हुआ था भाई, तो याद रहेगा ना 2024 में जो है कांग्रेस को
कुल सीटें कितना 99 सीट आए थे पूरे भारत में, ये आप लोग को याद रखना है। ऑप्शन आप लोग का क्या हो जाएगा भाई, 20 का राइट आंसर हो जाएंगे। अब देखिए धन विधेयक संसद में पेश करने से पहले किसकी अनुमति लेना आवश्यक होता है, यानी धन विधेयक संसद में जब पेश करने के लिए किसकी अनुमति लेने की आवश्यकता होता है भाई, तो याद रखिएगा धन विधेयक में कितना, वित्त मंत्री का, प्रधानमंत्री का या राष्ट्रपति का, यानी किसका, तो भाई एकदम बिल्कुल राष्ट्रपति आप लोग सही दिए हैं। जितने सारे बच्चे आप लोग राष्ट्रपति लगा रहे हैं बिल्कुल सही है, ठीक है। आगे देखेंगे लोकसभा का विघटन कौन कर सकता है। देखिए लोकसभा का विघटन जो करेंगे वो कौन कर सकता है, ध्यान रखिएगा लोकसभा का विघटन जो है राष्ट्रपति कर सकता है। कौन कर सकता है प्यारे बच्चों, राष्ट्रपति। अगर आपने राष्ट्रपति लगा दिए हैं तो बिल्कुल आपने सही एकदम परफेक्ट आंसर दिए हैं, है ना। कौन राज्यसभा का पैदन अध्यक्ष होता है। देखिए राज्यसभा के बारे में पूछा जाता है, जो कि पैदन जो अध्यक्ष होते हैं, हम लोग मैंने कई बार आप लोग को बताया था कि उपराष्ट्रपति जो है इसके पैदन अध्यक्ष होते हैं। ये चीजें आप लोग नोट कर लीजिएगा। राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितना होता है। देखिए राज्यसभा का सदस्य का कार्यकाल, तो कार्यकाल कितना होता है भाई, राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं उनके कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। ये चीजें आप लोग नोट कर लीजिएगा, ऑप्शन सी। लोकसभा में संघ प्रशासित, याद रखिएगा सवाल क्या पूछा जा रहा है, लोकसभा में संघ शासित प्रदेशों को कितने स्थान दिए गए हैं, 20 स्थान दिए गए। कितना भाई, तो 20 स्थान। कितने बच्चे आप लोग 20 लगाए, सभी बच्चे 20 लगा दिए हैं, है ना। जितने सारे बच्चे 20 लगाए हैं बिल्कुल सही है आप लोगों का भाई, बिल्कुल जबरदस्त एकदम परफेक्ट आंसर है। अब देखेंगे भाई क्वेश्चन क्या है, लोकसभा की जो आपका यानी क्या हो जाएगा, है ना, लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी, तो याद रखिएगा लोकसभा की जो प्रथम महिला अध्यक्ष थी उसका नाम था मीरा कुमार। याद रहेगा ना आपको, मीरा कुमारी याद रखेंगे। अगर पूछा जाए आप, अब नेक्स्ट आपको याद रहेगा भारत सरकार तथा राष्ट्रपति कानून, है ना, सलाहकार क्या कहलाता है, यानी क्या पूछा जा रहा है आपसे, भारत सरकार तथा राष्ट्रपति का कानूनी सलाहकार क्या कहलाता है। तो जो भारत सरकार और राष्ट्रपति का जो कानूनी सलाहकार होता है उसको महान्यायवादी कहा जाता है। ये चीजें बच्चों नोट कर लेंगे। कितने बच्चे, आप सभी बच्चे आंसर लगा दिए भाई, तो बिल्कुल परफेक्ट है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्त आयु कितना होता है। देखिए क्या पूछा गया भाई, सर्वोच्च न्यायालय की बात करते हैं, जो न्यायाधीश की जो आयु है ना, जो आयु होता है कार्यकाल का, उसका कितना 65% है ना, सॉरी 65 वर्ष आपका जो है 65 वर्ष, यानी बिल्कुल इसका आंसर आपका करेक्ट हो जाएंगे। चलिए भारत का सर्वाधिक प्राचीन उच्च न्यायालय, देखिए अगर पूछा जाए भारत का सबसे पुराना, है ना, उच्च न्यायालय कौन सा होगा, तो कलकत्ता उच्च न्यायालय। प्यारे बच्चों आपको पता होना चाहिए कौन सा हो जाएगा, कोलकाता उच्च न्यायालय इसका सही आंसर हो जाएंगे। चलिए आगे देखिए सवाल क्या पूछा गया, भारत में न्यायाधिक समीक्षा की व्यवस्था किस देश के संविधान से लिया गया है। यानी कि भारत में न्यायिक समीक्षा की व्यवस्था किस देश के संविधान से लिया गया है, कनाडा का, ब्रिटेन, अमेरिका या आपका फ्रांस का। चलिए जल्दी बताएंगे फास्ट, तो ये आपका हो जाएगा अमेरिका। कितने बच्चे आप लोग अमेरिका लगाए भाई, बिल्कुल सभी बच्चे अमेरिका लगा दिए हैं, बिल्कुल सही है। बिल्कुल अगर आपने अमेरिका लगा दिए हैं तो बच्चों बिल्कुल सही है आप लोगों का, बिल्कुल परफेक्ट है ना। चलिए भाई बहुत बढ़िया। चलिए अब देखेंगे आपका किस अनुच्छेद के अंतर्गत उच्च न्यायालय की रीट जारी कर सकता है। देखिए भाई कौन सा आर्टिकल के तहत जो है उच्च न्यायालय जो है रीट जारी कर सकता है, तो वो रीट जारी कर सकते हैं 226 आर्टिकल, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे भाई, क्वेश्चन देखना है आपको, भारत की संघीय व्यवस्था में, है ना, किसे अधिक शक्तियां प्राप्त है, तो सबको पता है कि यानी भारत की संघीय व्यवस्था में जो अवशिष्ट जो शक्तियां, है ना, अवशिष्ट शक्तियां किसके पास होता है, केंद्र के पास होता है। तो यानी इसका आंसर आपका बच्चों केंद्र लगा दीजिएगा, ठीक है। सभी बच्चे क्या लगाएंगे भाई, केंद्र, बिल्कुल सही होगा आपका, ठीक है। संघ सूची में कुल कितने जो है आपका, है ना, विषय है, तो संघ सूची में आपको विषय की बात कर रहे हैं, तो संघ सूची में जो आपका 66 आपका विषय हो जाएंगे। कितना 66, या आपका कितना हो जाएगा 100। चलिए 100 होना चाहिए, बिल्कुल सही है। 100 अगर आपने लगा दिए हैं तो बच्चों आपका जो है बिल्कुल सही है, ठीक है। चलिए भाई चलिए अब देखेंगे भाई, है ना, संविधान के किस अनुसूची में जो है केंद्र और राज्यों के मध्य शक्तियां का वितरण होता है भाई। तो याद रखिए संविधान के किस आर्टिकल के अंतर्गत केंद्र और राज्य के मध्य जो है शक्तियों का वितरण होता है, तो वो 7वीं आपका जो है ना, ये आपका अनुसूची होगा, ये आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। अब देखेंगे भाई भारतीय संविधान का अर्ध संघात्मक किसने कहा था, याद रखिएगा कौन हो जाएगा भाई, आपका जो याद रखेंगे क्या हो जाएगा, भारतीय संविधान का अर्ध संघात्मक आपका कौन हो जाएगा, तो ये आपका जो है कौन कहा था, एवी पैली, है ना। चलिए भाई बहुत लाजवाब। चलिए तो आप लोग जितने सारे बच्चे लगा रहे हैं बिल्कुल सही है आप लोगों का, ठीक है। केसी व्हीलर होगा, सॉरी केसी, है ना, व्हीलर, ये आपने बिल्कुल सही लगाए होंगे, ठीक है। तो कितने बच्चे आप लोग दिए भाई, बिल्कुल सही है आप लोगों का, ठीक है। चलिए अब देखेंगे भाई
अब देखेंगे नेक्स्ट सवाल, विदेश संबंध का विषय किस सूची में रखा गया है? तो देखिए विदेश सूची में जो रखा गया है, तो देखिए याद रखिएगा आपका क्या हो जाएगा भाई, विदेश संबंध के विषय में किस सूची में रखा गया है? संघ सूची में, समवर्ती सूची में, राज्य सूची में, या इनमें से कोई नहीं। तो ये विदेश से संबंधित अगर विषय की बात करेंगे तो आपका संघ सूची में रखा गया। किसमें रखा गया बच्चों? संघ सूची में, बिल्कुल सही है। संविधान का कौन सा संशोधन ग्राम पंचायत से संबंधित है? देखिए ये आपका, देखिए संविधान का कौन सा संशोधन ग्राम पंचायत से है? तो याद रखिएगा ग्राम पंचायत से जो होगा आपका 73वां संविधान संशोधन होगा, जो कि कब हुआ है? 1992 से लेकर के 93 के बीच ही आपको याद रखना है। ये संशोधन कब हुआ है? 93 से 92 के बीच। 74वां संविधान अगर पूछा जाएगा तो 74वां अगर पूछा जाएगा भाई तो याद रखिएगा वो नगरीय से होगा और 73वां आपका ग्राम से होगा, क्योंकि ग्राम के बारे में पूछा जा रहा है। तो 73वां हो जाएगा, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएंगे। भारत में किस राज्य में सर्वप्रथम पंचायती राज स्थापित किया गया था? तो भारत में कौन सा राज्य में सबसे पहले जो है पंचायती राज स्थापित किया गया था? राजस्थान में किया गया था। अगर पूछा जाए कब स्थापित किया गया था बच्चों, तो यहां से सवाल पूछा जाता है। तो याद रखिएगा 2005 में सबसे पहले स्थापित राजस्थान में किया गया था। पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? देखिए भाई आप लोगों को पूछा जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जल्दी बताइएगा। जैसे 15 अगस्त को हम लोग क्या मनाते हैं भाई, है ना, स्वतंत्र दिवस मनाते हैं, स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। तो ये तो आपका होगा नहीं, ठीक है। उसके बाद आपका क्या 26 जनवरी को हम लोग गणतंत्र दिवस मनाते हैं, ये भी नहीं होगा। 14 नंबर को बाल दिवस मनाते हैं, ये भी नहीं होगा आपका। 14 नंबर को बाल दिवस, 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस। तो इसका आंसर आपका 24 अप्रैल को हम लोग क्या मनाते हैं भाई, तो ये पंचायती दिवस जो है पंचायती राज दिवस मनाते हैं। ऑप्शन आप लोग का है ना 24 अप्रैल हो जाएगा। चलिए अब देखिएगा 74वें संविधान संशोधन द्वारा है ना कौन सी अनुसूची जोड़ी गई है? तो देखिए 12वीं अनुसूची जोड़ी गई। कौन सा भाई? तो याद रखिए 74वां संविधान संशोधन में कौन सा अनुसूची जोड़ी गई? तो ये 12वीं अनुसूची जोड़ी गई है। और इसमें कौन सा किस की नगरीय की बात होता है? नगरीय, है ना, नगरीय सुशासन को जोड़ी गई है। ये आप लोग को याद रखना है, ठीक है। चलिए भाई बहुत ही लाजवाब, बहुत ही बढ़िया, जल्दी फास्ट लगाएंगे। क्लियर, बहुत बढ़िया। आप सभी बच्चे एकदम बढ़िया तरीके से सभी बच्चे लगा रहे हैं, बहुत बढ़िया। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे प्यारे बच्चों। भारतीय संविधान की संशोधन की प्रक्रिया किस देश के प्रभाव से लिया गया भाई? तो भारतीय संविधान की संशोधन की प्रक्रिया जो है किस देश का प्रभाव का है? तो भाई ये दक्षिण अफ्रीका है। किसका है? दक्षिण अफ्रीका। क्या आपने दक्षिण अफ्रीका लगाया था? तो बच्चों आपका आंसर बिल्कुल 100% आपका सही होगा अगर दक्षिण अफ्रीका दिए हैं, है ना। चलिए हाँ अब देखेंगे हम लोग, है ना, संविधान का कौन सा अनुच्छेद वित्तीय आपातकाल से संबंधित है? भाई देखिए वित्तीय आपातकाल के बारे में पूछा गया है, तो हम सब जानते हैं वित्तीय आपातकाल के बारे में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। वित्तीय आपातकाल मैंने बताया था 352 आपका राष्ट्रीय शासन, है ना, राष्ट्रीय शासन आपका हो जाएगा। 360 आपका वित्तीय हो जाएगा। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएंगे 60। और 300 है ना 56 आपका राज्य, है ना, राज्य में जो राष्ट्रपति शासन, ठीक है। चलिए अब देखेंगे भाई किस विद्वान ने भारतीय संविधान के सामाजिक दस्तावेज कहा था? याद रखिएगा किस विद्वान ने भारतीय संविधान को सामाजिक दस्तावेज कहा था? ये आप लोग कमेंट करके बताइए क्या हो जाएंगे इसका, कमेंट फास्ट लगाइएगा। चलिए अब देखेंगे भाई दल बदल कानून संविधान के किस संशोधन द्वारा लाया गया था? देखिए दल बदल कानून संविधान के किस संशोधन द्वारा लाया गया था भाई? तो ये हम लोग जानते हैं 52वां संविधान संशोधन, जो कि ये आपका 1984 या आपका 1985 ऐसी समथिंग जो है इसका ये होगा, इसमें जो है किया गया था। कौन सा? 52वां संविधान संशोधन, यानी कि ऑप्शन आप लोग सी राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। भारत में प्रथम लोकसभा चुनाव आयोग, देखिए लोकसभा का जो कार्यकाल होता है वो कितना साल का होता है भाई? 5 वर्ष का होता है। और याद रखिएगा ये लोकसभा के लिए जो न्यूनतम है ना, न्यूनतम आयु जो होता है कितना वर्ष का होता है? 25 वर्ष का होता है। और कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। और पहला चुनाव 1952 में हुआ था। इसका आंसर आप लोग का सी राइट आंसर हो जाएंगे। और ये कितना साल पे होता है? 5 साल के बाद होता है। तो उसी तरह आप लोग जो है दूसरा भी दिमाग लगा सकते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद में है ना राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से सलाह मांग सकते हैं, है ना? तो संविधान के किस अनुच्छेद में जो है राष्ट्रपति जो है ना सर्वोच्च न्यायालय से सलाह मांग सकते हैं? ये पूछा गया आपसे, ठीक है। बिल्कुल सही है भाई, सभी बच्चे सही दे रहे 143, यानी बिल्कुल सही है आप लोग का। आगे देखेंगे आपका क्वेश्चन क्या है आपका, संविधान के किस अनुच्छेद में अवसर की समानता प्रदान की गई है? तो याद रखिएगा वो आपका हो जाएगा 52वां, है ना, 16वां जो आपका यानी बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। आगे देखिए सर्वोच्च न्यायालय का कौन सा मामला संविधान के मूल संरचना का जो है सिद्धांत से जुड़ा हुआ है? तो याद रखिएगा सर्वोच्च न्यायालय का कौन सा मामला जो संविधान के मूल संरचना से जुड़ा हुआ है? तो वो केशवानंद केस जो कि 1951 या 52 में ऐसे कुछ हुआ था, वहीं से जो है ये जुड़ा हुआ है, ये आपको याद रखना है। भारतीय
संविधान कब लागू किया गया था? तो हम लोग जानते हैं भारतीय संविधान में जो समय लगा था, कितना समय लगा था भाई? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगा था। 2 वर्ष 11 माह है ना 18 दिन का समय लगा था, ये आपको याद रखना है। और इसको जो बनकर तैयार हो गया था, कब बनकर तैयार हो गया था? 26 नवंबर 1949 में जो है बनकर के तैयार हो गए थे, ये भी चीज आपको पता होनी चाहिए। और लागू जो किया गया था 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। और 26 जनवरी को हम लोग क्या मनाते हैं, है ना, क्या मनाते हैं? गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। अपना भारत गणतंत्र हुआ था। और 15 अगस्त 1947 को हम लोग क्या हुआ था भाई? तो याद रहेगा ना, 15 अगस्त 1947 को अपना भारत आजाद हुआ था। ठीक है, अब देखिए भाई सवाल क्या पूछा जा रहा है कि संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यपाल विधानसभा को जो है भंग कर सकता है? तो विधानसभा को जो है भंग कर सकता है, कौन सा जो आपका आर्टिकल के अंतर्गत ये आता है, ये चीजें बतानी है आप लोगों को। ठीक है, चलिए बाबू, बहुत ही लाजवाब। ठीक है, लगभग सभी बच्चे आप लोग सही दे रहे हैं, है ना। बिल्कुल याद रखिएगा, वो आपका 174वां संविधान संशोधन हो जाएंगे। कौन सा? 174वां। भारतीय संविधान में कुल कितने अनुसूचियां हैं? तो याद रखिए ना, कितने अनुसूचियां हैं प्यारे बच्चों, आप लोग को एकदम याद होना चाहिए, 12 अनुसूचियां। कितना? 12 इसका सही जवाब होगा। ठीक है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना का विचार संविधान के जो है ना, संविधान से लिया गया। कहां के संविधान से लिया गया है? तो ये आपसे क्या पूछा भाई? तो भारतीय संविधान के प्रस्तावना का विचार किस संविधान से लिया गया है? तो यूएसए से लिया गया है। कहां से भाई? यूएसए, है ना, यूएसए से लिया गया है। ये आपने बिल्कुल सही लगाया है ना। तो यूएसए से जितने सारे बच्चे लगा रहे बिल्कुल सही है। सर्वोच्च न्यायालय ने अपना केस में जो है प्रस्तावना संविधान का अभिन्न हिस्सा बताया है, वो आपका कौन सा केस में? तो याद रखिएगा, सर्वोच्च न्यायालय ने जो है अपने केस में जो है प्रस्तावना का जो संविधान का अभिन्न हिस्सा जो बताया था, मैंने बताया था ना, केशवानंद भारतीय केस, जो कि शायद 1952 या 51 में होता है। ये आप लोग नोट कर लीजिए। आगे देखेंगे भाई क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है? तो देखिए, भारतीय संविधान की विशेषता लिखित, भारत का एक लिखित संविधान है, ये भी पता है। संघात्मक सरकार है, संसदीय सरकार भी है, लेकिन एकात्मक या दोहरी नागरिकता नहीं है। ये आपका आंसर डी राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के संघीय व्यवस्था में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता समान नहीं है? तो वो आपका दोहरी नागरिकता जो हम लोग का समान नहीं है। ये चीज आप लोग याद रखिएगा, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएंगे। राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसको दे सकता है? तो देखिए, राष्ट्रपति जो अपना त्याग पत्र देंगे वो किसको देंगे? उपराष्ट्रपति को देंगे। राष्ट्रपति किसको देंगे अपना त्याग पत्र? अगर त्याग पत्र देना चाहेगा तो उपराष्ट्रपति को देंगे। यानी इसका आंसर आप लोग का सी बच्चों सही आंसर हो जाएगा। मूल संरचना का सिद्धांत किस केस से संबंधित है? तो ये बताइएगा, गोलकनाथ केस से हो जाएगा, केशवानंद भारत से। चलिए बताइए, बहुत जबरदस्त है ना। जितने सारे बच्चे लगा रहे हैं, बिल्कुल बाबू आप सभी का आंसर है ना परफेक्ट आ रहा है। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो आपका है ना मिनर्मा या केशवानंद, तो ये आपका जो है क्या हो जाएंगे भाई? है ना, केशवानंद क्या हो जाएंगे? फास्ट, बिल्कुल सही है केशवानंद। ठीक है, चलिए तो इसका आपका जो है केशवानंद भारतीय केस हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए, धर्म का अधिकार अनुच्छेद में प्रदान किया गया है, तो बताइएगा भाई कौन सा हो जाएगा? धर्म का अधिकार अनुच्छेद में प्रदान किया गया है, तो वो आपका कौन सा होगा? 25 से 28। ये जो है धर्म के, है ना, ये जो दिया गया धर्म का अधिकार किस अनुच्छेद में दिया गया? 25 से लेकर के 28 में दिया गया बच्चों। ये चीजें बढ़िया तरीके से आप लोग नोट कर लीजिएगा, सही बताएं जितने सारे बच्चे लगाए। ठीक है, चुनाव आयोग में कितने सदस्य हैं? तो भाई देखिए, चुनाव आयोग की बात करेंगे, मैंने बताया ना, चुनाव आयोग जो होता है ये संवैधानिक संस्था है। इसका है ना, ये कब स्थापित किया गया था? 1950 में, 25 जनवरी। क्यों 25 जनवरी को स्थापित किया गया था? याद रहेगा 25 जनवरी, जो कि 25 जनवरी को मतदाता दिवस के रूप में मनाते हैं, ये भी आपको याद होनी चाहिए। और कितने सदस्य होते हैं? 3। याद रहेगा ना, ऑप्शन आप लोग का सी इसका सही आंसर होगा। राष्ट्रपति किसकी अनुशंसा पर चुनाव है ना आयुक्त को हटा सकते हैं? तो याद रखिएगा, किसके जो है ना, किसकी अनुशंसा पर इसको जो हटा सकते हैं, ये बताना आप लोगों को। ठीक है, चलिए बिल्कुल बहुत बढ़िया भाई, आप सभी एकदम बढ़िया तरीके से लगा रहे हैं, है ना। चलिए भाई बहुत बढ़िया। ठीक है, तो इसका आंसर आपका जो हो जाएगा भाई क्या हो जाएगा? मुख्य चुनाव। ये आप लोगों ने बिल्कुल सही लगाए। ठीक है, अब देखेंगे भाई क्वेश्चन क्या है, यूएसए के कार्य का वर्णन किस अनुच्छेद में दिया गया है? देखिएगा, आप लोग देख पा रहे हैं, है ना। देखेंगे क्या कहा जा रहा है भाई, यूपीएससी यहां पूछा क्या गया है? यूपीएससी, है ना, यूपीएससी का कार्य का वर्णन किस आर्टिकल में दिया गया है? तो आपका 352 आर्टिकल में दिया गया। किसमें भाई? 352 आर्टिकल, ये आपने 320 आर्टिकल, ये आप लोग नोट कर लेंगे। ठीक है, अब संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रीय है ना आपातकाल लगाया सकता है? तो देखिए, मैंने कहा था ना कि राष्ट्रीय आपातकाल आपका 352 के तहत लगाया जाता है, और ये आपका जो वित्तीय आपातकाल जो लगाया जाता है वो 360, और आपका जो राज्य में जो लगाया जाता है 356। ये एकदम बिल्कुल अच्छे से लगा दीजिएगा, एकदम सारी चीजें नोट कर लीजिएगा। राष्ट्रपति पद के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए भाई? तो राष्ट्रपति पद के लिए जो आपका न्यूनतम आयु जो आयु होनी चाहिए वो आपका कितना? 35 वर्ष या 30 वर्ष का होनी चाहिए। 35 वर्ष या आपका 30 वर्ष, कितना हो जाएंगे? फास्ट, है ना।
35 वर्ष या 30 वर्ष हो जाएगा भाई, है ना, 35 वर्ष, ये आपको याद होनी चाहिए, 35 वर्ष यानी आपका आंसर बिल्कुल सही जवाब होगा। आगे देखेंगे बच्चों क्वेश्चन क्या पूछा गया, सर्वप्रथम किस राष्ट्रपति ने पॉकेट वीटो का उपयोग किया था, तो वो कौन करने थे भाई ज्ञानी जेल सिंह के द्वारा किया गया था। उसके बाद बात करते हैं हम लोग संविधान के तीसरी भाग में दिए गए मौलिक अधिकार में सबसे पहले कौन सा अधिकार है, तो याद रखिएगा आपका कौन सा अधिकार आएंगे, जल्दी बताइए। संविधान के है ना तीसरे भाग में, ये देखिएगा संविधान के तीसरे भाग में दिए गए मौलिक अधिकार के सबसे पहले कौन सा अधिकार आता है, तो वो समानता का अधिकार आता है। किसका आता है बच्चों, समानता का अधिकार, याद रहेगा ना आपको, समानता का अधिकार। काफी बच्चे समानता का अधिकार दे रहे हैं, बिल्कुल सही है। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है, तो देखिए अभी जो है ज्ञानेश्वर कुमार है ना, और पहले अगर पूछा जाए कि चुनाव आयुक्त है ना कौन थे भाई, तो पहले जो थे इसका अध्यक्ष कौन थे भाई, सुकुमार सेन था, और अभी जो है ज्ञानेश्वर कुमार, ये आप लोग को नोट कर लीजिएगा। देखिए वित्त आयोग की अवधि कितनी होती है, देखिए वित्त आयोग है ना, वित्त आयोग की अवधि के बारे में अगर पूछा जाएगा तो ये जो होता है भाई वित्त आयोग का पूछा है, ये भी 5 वर्ष का ही होता है। कितना वर्ष का होता है, 5 वर्ष या 6 वर्ष का होता है, 5 वर्ष का ही होता है, ठीक है। चलिए 5 वर्ष का 6 वर्ष का होता है, हाँ चलिए फास्ट। चलिए बहुत बढ़िया, चलिए बहुत बढ़िया बेटा, ठीक है, ठीक है 5 का, ठीक है भाई बहुत बढ़िया। आगे देखेंगे, अब देखना है आपको क्या है, राष्ट्रपति पर महाभियोग कौन लगा सकता है। देखिए राष्ट्रपति पर जो है महाभियोग जो लगा सकता है वो कौन लगा सकता है भाई, तो संसद लगा सकता है ना। और राष्ट्रपति पर महाभियोग कौन सा आर्टिकल के तहत लगा सकते हैं, तो 61 है ना, 61 बताइए आप लोगों ना कौन सा आर्टिकल, 61 आर्टिकल के तहत जो है लगा सकते हैं। ये चीजें बढ़िया से नोट कर लीजिएगा भाई, बहुत बढ़िया, अगर आपने लगा दी है तो बिल्कुल सही है। राष्ट्रपति कितने प्रकार के आपातकाल लगा सकते हैं, यानी राष्ट्रपति पर जो है कितने प्रकार के आपातकाल लगा सकते हैं, तो हम सब जानते हैं कि 3 प्रकार के आपातकाल लगा सकते हैं। ये आपने बिल्कुल अच्छे से नोट कर लीजिए, वित्तीय राज्य, और आपका क्या हो जाएगा वित्तीय राज्य, और आपका राष्ट्रीय, ठीक है। अब देखिए नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है, देखिए भाई नीति आयोग के बारे में, नीति आयोग से पहले क्या होता है इसका नाम, तो ये इसका नाम क्या था, योजना आयोग। क्या था बच्चों, देखिए ध्यान रखिएगा, कौन सा आयोग बताया मैंने, योजना आयोग। नीति आयोग से पहले क्या था इसका नाम, योजना आयोग, जिसका स्थापना कब हुआ था, 1950 में हुआ था। और इसके जो अध्यक्ष होता है कौन होता है, प्रधानमंत्री होता है। और इसको भंग करके भी कौन सा आयोग बनाया गया है, नीति आयोग बनाया गया है। और नीति आयोग का कब लागू किया गया भाई, 2015 में, ठीक है। अब इसके अध्यक्ष जो होते हैं वो प्रधानमंत्री होते हैं, कौन होते हैं, प्रधानमंत्री होते हैं, ये आप लोग नोट कर लीजिएगा, ठीक है। विधान परिषद के सदस्यों की अवधि क्या होती है, देखिए विधान परिषद के जो है ना उसका कार्यकाल जो होता है वो 6 वर्ष का होता है। विधान परिषद का कितना होता है भाई, 6 वर्ष का होता है, इसलिए इसका आंसर आप लोग का डी राइट आंसर हो जाएंगे। कोई व्यक्ति जो संसद का सदस्य नहीं है उसे राष्ट्रपति पद पर द्वारा मंत्री नियुक्त किया जा सकता है ना। किस अधिकतम अवधि क्या होगा इसके लिए, तो उसके लिए जो है 6 माह का अवधि होगा। अधिकतम कितना माह का भाई, 6 माह का अधिकतम अवधि होगा। कितना माह का, 6 माह का, ठीक है, याद रहेगा आपको ना, 6 माह का। कितना का होना चाहिए भाई, 6 माह का, बिल्कुल सही है। अब देखिए सरकार के कितने अंग होते हैं, तो सरकार के 3 अंग होते हैं। कितने अंग होते हैं, बिल्कुल याद रखिएगा, सरकार के कितने अंग होते हैं भाई, तो 3 अंग होते हैं, ये आप लोग नोट कर लीजिएगा। आगे देखेंगे भाई, किस राज्य से पृथक होकर 2000 में छत्तीसगढ़ अस्तित्व में आया था, तो छत्तीसगढ़ जो बना था भाई किससे बना था, अलग होकर के। छत्तीसगढ़ जो आया था तो 2000 में जो अलग हुआ था वो किससे हुआ था, तो मध्य प्रदेश से हुआ था। किससे, मध्य प्रदेश से, है ना। 94 का आप लोग क्या लगा रहे हैं, मध्य प्रदेश। बच्चों बिल्कुल सही दे रहे हैं, एकदम परफेक्ट है ना, बिल्कुल सही है आप लोगों का। चलिए आगे देखेंगे बच्चों, क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है कि देखिए भारत में क्षेत्रीय प्रदेश का अध्यक्ष कौन होता है। भारत में क्षेत्रीय प्रदेशों का जो अध्यक्ष होता है वो कौन होता है, वो राष्ट्रपति होता है। कौन होता है, राष्ट्रपति। बच्चों इसका सही होगा। राज्य लोकसभा आयोग के सदस्य कौन हटा सकता है। देखिए सवाल क्या है, राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों को कौन हटा सकता है, ये बताना आप लोगों को। राज्य के लोक सेवा आयोग के सदस्यों को कौन हटा सकता है ना, जल्दी फास्ट, समय दिया गया आप लोगों को, बिल्कुल अच्छे से पता होना चाहिए, परफेक्ट। बिल्कुल। चलिए तो ये राज्यपाल होगा, ठीक है, क्या हो जाएगा भाई, राज्यपाल। ये आप लोग को पता हो सकता है ना, चलिए पता होगा। अब देखिए वित्तीय आयोग के कितने सदस्य होते हैं, है ना। वित्तीय आयोग के बारे में बताइएगा फास्ट, मैंने बताया ना इसका कितना काल होता है, ये तो आप लोग बता दिए। आप इसके सदस्य के बारे में कमेंट कीजिए आप लोग। आगे देखेंगे क्वेश्चन क्या, भारतीय संविधान में प्रथम संशोधन कब हुआ था, तो पहला बार जो संशोधन किया गया था, संविधान को जो पहला बार जो संशोधन किया गया था 1951 या 50 में। चलिए बताइए कब किया गया था संशोधन, ये पूछा गया आपसे, ठीक है।
चलिए भाई, तो ये आपका जो हो जाएगा 1951 में पहली बार जो है संशोधन किया गया था, है ना। अब देखेंगे भाई क्वेश्चन क्या पूछा गया, भारत कैसा गणराज्य है। तो यानी बिल्कुल याद रखिए, भारत जो है धर्मनिरपेक्ष है, समाजवादी है, संप्रमुख है, संप्रभुता है, मतलब सब है। ये सभी कथन आपका हो जाएगा ऑप्शन आप लोग का डी बच्चों राइट आंसर हो जाएंगे। अब भारत में अब तक कितने आम चुनाव हो चुके हैं, तो 18 आम चुनाव हो चुके हैं। कितना, जो कि 18वां आम चुनाव जो हुआ था वो आपका 2024 में हुआ था। अगर पूछा जाए पहला आम चुनाव कब हुआ था, पहला जो हुआ था वो 1952 में हुआ था। तो टोटल मिला करके अब तक कितना, 18 आम चुनाव हो चुका है, जो कि 2024 में आपका 18 आम चुनाव हुआ है और पहला 1952 में। ठीक है, ये आम चुनाव 5 साल के लिए होता है। ठीक है।